प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चैनल लर्न एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का लेसन नंबर 11। तो दोस्तों, यदि हमारा पिछला आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर पिछला वीडियो हमारे देख लें। तो दोस्तों, पार्ट का नाम है ए करेजियस एक्ट। ए मीन्स एक, करेजियस मीन्स साहसी, एक्ट मीन्स कार्य, यानी एक साहसी कार्य। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट वाज संडे, संडे का दिन था, एंड द स्कूल वाज क्लोज, और स्कूल बंद थे। गायत्री वाज वेरी एक्साइटेड, गायत्री बहुत उत्साहित थी। एक्साइटेड मीन्स उत्साहित होना। तो सी वाज गोइंग फिशिंग इन द सी विथ हर फादर, वह अपने पिताजी के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जा रही थी। गायत्रीज फादर वाज ए फिशरमैन, गायत्री के पिताजी एक मछुआरे थे। फिशरमैन मीन्स होता है मछुआरा। एवरी डे, प्रत्येक दिन, ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी, प्रत्येक दिन वे समुद्र में मछली पकड़ने जाया करते थे। कौन? गायत्री के पिताजी। ही हैड प्रोमिस गायत्री, उन्होंने गायत्री से वादा किया था, दैट कि ही वुड टीच हर फिशिंग, कि वे उसे मछली पकड़ना सिखाएंगे। शी वांटेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन, यानी वह अपने पिताजी का व्यवसाय करना चाहती थी। प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय। व्हेन, जब, शी वुड ग्रो अप, जब वह बड़ी हो जाएगी, यानी वह बड़ी होकर अपने पिताजी का व्यवसाय करना चाहती थी। एज गायत्री वाज ट्राइंग हर शू लेसेस, जैसे गायत्री अपने जूते का फीता बांधने की कोशिश कर रही थी। शू लेसेस मीन्स जूते का फीता। तो शी हियर्ड ए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑन ए रेडियो, तो उसने रेडियो पर एक समाचार सुना। ए साइक्लोन स्टॉर्म वाज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, यानी एक चक्रवाती तूफान अगले 24 घंटे के अंदर गांव में आने की संभावना, एक्सपेक्टेड में संभावना थी। तो सी न्यू, वह जानती थी, दैट कि द साइक्लोन वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग विंड, हाईवी राइन्स एंड हाई टाइड्स इन द सी, वह जानती थी, दैट कि द साइक्लोनिक चक्रवात वुड ब्रिंग स्टॉर्म, भारी यानी तेज हवा, हाईवी राइन्स यानी भारी वर्षा, एंड हाई टाइड्स और ज्वार, इन द सी और समुद्र से ज्वार लेकर आएगा। इट वुड टॉपल द ट्रीज, वह पेड़ों को गिरा देगा, डैमेज द हाउसेज, घरों को नष्ट कर देगा, एंड क्लच फ्लड और बाढ़ आ जाएगी। सी रोस्ट आउटसाइड टू वार्न हर फादर, वह अपने पिताजी को चेतावनी देने बाहर दौड़ी। बोथ ऑफ देम हियर द लाउड ऑफ क्लैप ऑफ थंडर, दोनों ने बादलों की तेज गर्जना सुनी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग, बिग ड्रॉप ऑफ रेन स्टार्टिंग फॉलिंग, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हाइगर एंड हाइगर, वे समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरों को देख सकते थे। इट वाज लेट इन द इवनिंग, शाम के बाद का समय था। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया, चक्रवात क्षेत्र में आ गया था। इट हैड बीन राइजिंग कंटिन्यूअली, लगातार बारिश हो रही थी। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी इंटर्ड गायत्रीज हाउस, बाढ़ का पानी गायत्री घर में पहले ही घुस चुका था। She had placed all the small household items like food articles, utensils, candle and match boxes, and the articles on beds, tables and chairs. तो she had placed all the small household items, उसने घर के छोटे छोटे सामान लाइक जैसे फूड यानी भोजन, आर्टिकल्स बर्तन, यूटेंसिल बर्तन, कैंडल्स मोमबत्ती, एंड मैच बॉक्सेस और माचिस की डिब्बियाँ, एंड और अदर आर्टिकल्स और अदर सामान ऑन बेड, बेडिंग बिस्तर के ऊपर, टेबल्स मेज के ऊपर, एंड चेयर्स और कुर्सियों के ऊपर रख दी। बाई द मॉर्निंग, सुबह तक, ए लॉट ऑफ वाटर हैड इंटर गायत्रीज हाउस, इंटर्स द हाउस, सुबह तक बहुत सारा पानी घर के अंदर प्रवेश कर चुका था।
आफ्टर एन अनकम्फर्टेबल नाइट, एक असुविधाजनक रात्रि के बाद, गायत्री वेंट टू हर टेरेस, गायत्री अपनी छत पर गई। एंड लुक्ड डाउन अराउंड, और चारों तरफ देखी। द इंटायर एरिया वाज सबमर्ज्ड इन वाटर, संपूर्ण क्षेत्र, पूरा क्षेत्र जलमग्न हो चुका था। जल के सिवा वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ओनली ए फ्यू हाउसेज कुड बी सीन, केवल कुछ ही घर देखे जा सकते थे। द लिटिल हट्स नियर हर हाउस कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड, यानी घर के पास की छोटी छोटी झोपड़ियाँ बाढ़ के कारण नहीं दिखाई दे रही थी। द होमलेस पीपल वर सिटिंग ऑन ट्री स्टम्प्स, बेघर लोग पेड़ों की टहनियों में, एंड अदर प्लेस, और दूसरे स्थान पर, विच वेयर नॉट सबमर्ज्ड, जहाँ पानी नहीं भरा हुआ था वहाँ क्या थे, बैठे हुए थे। गायत्री थॉट, गायत्री ने सोचा, दैट की शी शुड डू समथिंग, उसे कुछ करना चाहिए। गायत्री ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। शी स्वम टूवर्ड्स द बोट लेइंग आउटसाइड हर हाउस, वह अपने घर के पास पड़ी नाव की ओर तैरकर गई। शी रोड पावरफुली टूवर्ड द मैडोन पीपुल, और वह पूरी शक्ति के साथ उस नाव को फंसे हुए लोगों के पास तैराकर ले गई। शी हेल्प्ड देम, उसने उसकी मदद की। बोट द बोट, बोट में चढ़ने में, यानी उन्होंने उसकी बोट में चढ़ने में मदद की। एंड रोड टू द टाउन हॉल, और नाव को टाउन हॉल की तरफ ले गई। जहाँ दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, जहाँ उन्हें जिला प्राधिकरण के द्वारा रिसीव कर लिया गया। देन फिर सी रिटर्न होम, फिर वो घर वापस आई। एंड रिक्वेस्टेड हर मदर टू गिव हर सम क्लोथ्स, फिर घर वापस आई। एंड रिटर्न रिक्वेस्टेड हर मदर, और अपनी माँ से विनती की कि टू गिव हर सम क्लोथ्स, उसे कुछ कपड़े, फूड यानी भोजन, माइक बॉक्सेस, माँचे की डिब्बियाँ, एंड कैंडल्स, और मोमबत्ती दें। सी पैकेट देम इन ए वाटर प्रूफ बैग, उन्होंने उसे एक जल रोधक थैले में भर लिया। एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल, और टाउन हॉल की तरफ वापस आई। शी हैंडेड ओवर द मटेरियल टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्परेरी शेल्टर, उसने उस सामान को स्थायी पर्यवेक्षक को दे दिया। हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल, जो उन्हें उस लोगों में बांट दिए। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, उसने आराम और खुशी महसूस की। तो गायत्री वाज हैप्पी टू, गायत्री खुश थी कि दैट की शी कुड डू ए लिटिल टू हेल्प देम, कि उसने उनकी थोड़ी सी मदद कर सकी। शी हैड हेल्प्ड हर नेबर्स इन देयर आवर्स ऑफ नीड, उसने अपने पड़ोसियों को उस समय मदद की जब उन्हें उसकी ज़रूरत थी। तो ये एक ब्रैकेट में दिया हुआ है यहाँ पर। इन द आवर ऑफ क्राइसिस मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प, यानी संकट के समय में बहुत से लोग मदद के लिए आस्क पूछते हैं। बट करेजियस पीपल रेंडर हेल्प टू अदर, लेकिन साहसी लोग क्या करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। यानी संकट के समय बहुत से लोग मदद के लिए पूछते हैं, लेकिन साहसी लोग दूसरों की मदद करते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।